उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ, क्रॉप स्पेशलिस्ट। मैं आपके सामने आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। पिछली किस्त में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पोटाशियम के बारे में बताऊंगा। पोटाशियम एक कबीरा खुराकी जुज़ है, जो कि मैंने पहले बताया था कि पौधे के किसी भी जिस्म का, पौधे के किसी भी हिस्से का पार्ट बिल्कुल नहीं होता, किसी भी हिस्सा नहीं, फिर भी ये कबीरा खुराकी जुज़ है, क्योंकि ये पौधे में होने वाले 140 ऐसे एंजाइम हैं जो आगे हज़ारों कीमियाई अवामल में शामिल हैं, उनका ये हिस्सा है। नंबर 2, पोटाशियम पौधे के अंदर खुराक को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने में मदद करता है। नंबर 3, पौधे के पत्तों के अंदर एक ख़ास किस्म का सुराख होता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, जो खुलता है और बंद होता है। उसके खुलने और बंद होने के अमल को पोटाशियम जो है कंट्रोल करता है। इस स्टोमेटा के ज़रिए पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी सी मकदार में ऑक्सीजन और बाकी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। पोटाशियम ज़ियाई तलीफ़ के अमल में भी मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। शुरू में हमने बात की थी नाइट्रोजन और फास्फोरस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का हिस्सा है, लेकिन पोटाशियम हिस्सा तो नहीं है, लेकिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पोटाशियम की मदद के बिना नहीं बन सकता। पौधे के पत्तों में जो तनाव है, इसे साइंस की ज़ुबान में टर्गर प्रेशर कहते हैं, ये भी पोटाशियम की वजह से है। पौधों का कद जो बढ़ता है वो टर्गर प्रेशर की वजह से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट चलती है, उसमें पोटाशियम का अमल दरामद है। पोटाशियम इसलिए पौधे को बहुत ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है, इसलिए इसको कबीरा खुराकी जुज़ कहा जाता है। तो पोटाशियम के बारे में आगे चलते जाएं, हमारी ज़मीनों में पोटाशियम की क्या ज़रूरत। तो दोस्तों, एक वक़्त था जब हमारे पास नहरी पानी फरावानी के साथ मौजूद था। उस वक्त हमारी ज़मीनों की हालत भी बेहतर थी। उस वक्त पोटाश की ज़रूरत बहुत कम थी। जब से हम ट्यूबवेल और टर्बाइन से ज़मीन की निचली सतह से, ज़मीन के ग्राउंड वाटर से पानी निकाल रहे हैं, तब से हमारी ज़मीनें साल्टी भी होती जा रही हैं, कमज़ोर भी होती जा रही हैं, और जो पोटाश उसको नहरी पानी से मिल जाती थी वो भी नहीं मिल रही। इसलिए अब हमें पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पोटाश आम तौर पर जो हमारी बड़ी फसलें हैं, जिनमें कपास, गंदम, गन्ना, धान, इनमें जो है हमें कम से कम 1 बोरी पोटाश की डालनी लाजमी होती है। अब आगे मैं बात को बढ़ाता चल रहा हूँ कि हमारी ज़मीनों में इसकी हालत क्या है। ये देखें कि ये बाज़ दफ़ा ज़मीनों में 20,000 ppm तक भी पड़ी होती है, लेकिन इसका मसला भी वही है जैसे फास्फोरस की तरह। जो पौधे को मिलने वाली पोटाश है वो बहुत कम मकदार में पौधे को मिलती है। ये ज़मीन में 3 हालतों में पाई जाती है। नंबर 1, ऐसी हालत में पाई जाती है जो कि बिल्कुल फिक्स हो चुकी होती है, जो कि बिल्कुल ज़मीन के अंदर बंद हो चुकी है, वो पौधे को कभी भी नहीं मिलने वाली। दूसरी को हम कहते हैं स्लोली अवेलेबल, जो कि थोड़ी थोड़ी करके तो पौधे को मिलती है, लेकिन तेज़ी के साथ नहीं मिलती। और तीसरी जो शक्ल है वो रेडीली अवेलेबल है। ये सबसे कम मकदार में मौजूद होती है। रेडीली अवेलेबल का मतलब है कि ये फौरी पौधे को मिल जाती है। अब पौधा इसको किस शक्ल में अपने तनों में मौजूद वेजल्स के ज़रिए कैसे ऊपर लेकर जाता है, तो ये पोटाशियम आयन, जो कि मस्बत आयन है, पोटाशियम एनाइन की सूरत में, कैटाइन की सूरत में, ये जड़ों से ऊपर मूव करता है सॉइल सोल्यूशन के ज़रिए और कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के ज़रिए। अब सर, बात यह है कि हम अपनी ज़मीनों के अंदर पोटाशियम को किस तरह, इसकी अवेलेबिलिटी को, इसके हसूल को किस तरह बढ़ा सकते हैं। ये मैं अब आपको चंद नई चीज़ें बताता चलूँ। जैसा कि मैंने ये वादा किया था कि हमारे सोशल मीडिया पर और बहुत सारे जगहों पर पोटाशियम को बताया तो जाता है, लेकिन एक रूटीन के अंदाज में 2-4 बातें बताकर
ये कभी नहीं बताया जाता कि हम इसको रेडिली अवेलेबल कैसे कराएंगे, इसका हसूल कैसे बढ़ाएंगे। तो एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप जो फसल को पानी देते हैं उसमें एतदाल लाने में कामयाब हो जाएं, वो ज़्यादातर वतर की हालत में रहे, कभी फसल में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा ना हो, जिसको हम हाइपोक्सिया कंडीशन कहते हैं, वो कभी ना आए, और कभी आपकी ज़मीन में बहुत ज़्यादा, जिसको हम सोका कहते हैं, वो ड्राई ना हो जाए। इन दो हालतों में पोटाश की पौधे को जो मिलने का अमल है वो रुक जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पौधे को एक अच्छी मकदार पोटाश की मिलती रहे, तो आपको चाहिए कि पानी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करें और वो वतर की हालत में ज़्यादातर रहे, ना तो ज़्यादा पानी खड़ा हो, ना पौधे को ज़्यादा सोका लगे। अगर सोका लगेगा तो उस कंडीशन में इसके आयंस की मूवमेंट, पोटाशियम के आयन की मूवमेंट बंद हो जाती है, और अगर पानी ज़्यादा होगा तब भी ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है और उसके साथ पोटाशियम की मूवमेंट बंद हो जाती है। और दूसरी चीज़, अगर आप जड़ी बूटियों को साफ करते रहेंगे और पौधे के नज़दीक गोडी करते रहेंगे, एक अच्छा जो गोडी का निज़ाम अपने खेत के अंदर तरवीज देंगे, तो उससे भी पोटाशियम का जो हसूल है पौधे के लिए बढ़ जाता है। तीसरी चीज़, जैसे आप गोडी करते हैं तो एयरेशन, हवा का जो हसूल पौधे की जड़ों को मिलना आसान हो जाता है, और पौधे की जड़ें ज़मीन में अगर ज़्यादा सफ़र कर सकें, पौधे की जड़ें ज़मीन में मजबूती से जा सकें और हवा का बंदोबस्त भी हो जाए, ऑक्सीजन का बंदोबस्त भी हो जाए, तो तब आपकी पोटाशियम की जो अवेलेबिलिटी है ये ज़मीन में बढ़ जाती है। दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ करें हमारा नहरी निज़ाम पहले की तरह बहाल हो सके और हमें पानी जो है वक्त के ऊपर मिल सके। कोशिश करें आप ट्यूबवेल का या टरबाइन के पानी लगाने के बजाय अपनी फसल को, अगर ज़्यादा सारे नहीं तो 1 या 2 पानी ज़रूर आप जो है नहरी पानी अपनी फसल को लगाएं। अब मैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आऊँ कि हम पोटाशियम जो खादें हैं वो कितनी किस्म की हो सकती हैं और हमारे यहाँ कौन कौन सी खादें अवेलेबल हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो सबसे अहम सोर्स है इसका वो चट्टान से है, वो पोटाशियम क्लोराइड है, जिसको हम म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP कहते हैं। मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ी सी सस्ती भी मिलती है, लेकिन इसमें पोटाशियम मैंने जैसे आपको बताया 60% होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन हम इसको लेबॉर्ट्री में, आप फैक्ट्री के अंदर इसको हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड से गुजार कर इसको पोटाशियम सल्फेट बनाया जाता है, जिसमें 10% पोटाशियम कम हो जाती है। तो पोटाशियम सल्फेट क्यों बनाया गया, इसका फ़ायदा क्या होगा? बात वही कि पिछली किस्तों में मैंने आपको बताया था कि हमारी ज़मीनों की pH ज़्यादा है, सल्फेट आयन के इस्तेमाल हो जाने से इसकी pH कम हो जाती है, जबकि क्लोराइड आयन से pH और ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए ये फैक्ट्रियों के अंदर ये चीज़ बनाई जाती है, इसको हम कहते हैं सल्फेट ऑफ पोटाश। इससे हमें 10% कम पोटाश जो है महंगे रेट पर मिलती है, क्योंकि इसका फ़ायदा ज़्यादा है। तो इन दोनों खादों में से आपको बताता चलूँ, म्यूरेट ऑफ पोटाश रेडिली अवेलेबल होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन ये ऐसी ज़मीनों में इस्तेमाल करें जो कि ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, जहाँ पे आपकी pH का इतना मसला नहीं है। इसके अलावा पोटाशियम जो है आपको पोटाशियम नाइट्रेट की फॉर्म में भी पाकिस्तान में मिल जाती है। तो कोशिश करें कि उसके सोर्स के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाए। तो SOP को हमेशा आप ऐसी ज़मीनों में इस्तेमाल करें जो थोड़ी सी आपको मालूम है कि उनकी pH ज़्यादा है, उनकी ज़मीनें थोड़ी सी बंजर हैं। और MOP को आप सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब आपको पता है हमारी ज़मीन का पोजीशन बिल्कुल ठीक। जी, आज मैंने आपको बताया पोटाशियम के बारे में तफसील के साथ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे ज़मीनों में इसकी क्या ज़रूरत है और कौन कौन सी खादें हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो और इसकी कितनी मकदार जो है बड़ी क्रॉप्स के लिए की जाती है। अलबत्ता छोटी फसलों के लिए आपने जो है ज़रूरी नहीं है एक बोर इस्तेमाल करनी है। तो सब्ज़ियों में या बाकी अल्फ़ाल्फ़ा या दालों में इसकी मकदार जो है ना आप थोड़ी सी कम रखेंगे। तक मुझे इजाज़त दीजिए।